Hello, my dear students and teachers of class 10th. This is Computer Concepts, A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में कुछ नया डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो CBSE 10th क्लास के रिजल्ट से रिलेटेड दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट कमेटी क्या है, उसका गठन कैसे किया जाएगा, उसके रूल्स क्या हैं और रिजल्ट कमेटी के रूल्स क्या हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लास 10th रिजल्ट। और इसके साथ ही मैंने सर्कुलर पूरा आपको रीड करके उसके एक एक पॉइंट डिस्कस किए थे। रेशनल डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी बात की थी मैंने। CBSE क्लास 10th का रिजल्ट बनाने में, टेबुलेट करने में CBSE की नई पॉलिसी क्या है, नई नीतियां क्या है, फॉर्मूला क्या है। मार्क्स बाइफर्केशन मैंने बताया था। पीरियोडिक टेस्ट 10 मार्क्स, मिड टर्म 30 मार्क्स और प्री बोर्ड 40 मार्क्स लेकर के थ्योरी के 80 मार्क्स में से टेबुलेशन करना था। और उसका जो सब्जेक्ट एवरेज है और ओवरऑल एवरेज है, उसे रेफरेंस ईयर के ओवरऑल एवरेज और सब्जेक्ट एवरेज से मैच करना था। इंटरनल के मार्क्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका शेड्यूल भी मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया था कि फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल 5th में 2021, प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय रेफरेंस ईयर का जो मार्क्स है वो CBSE प्रोवाइड करेगा बाय 10th में। फाइनलाइजेशन ऑफ रेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप मॉडरेशन कर रहे हैं तो किस बेस पर मॉडरेशन कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं तो किस बेस पर मार्क्स दे रहे हैं, +-2 कर रहे हैं तो क्या है उसका बेसिस। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए क्या क्या वेरिएशंस करने पड़े। ऑल दीज थिंग्स वाज टू बी रिकॉर्डेड इन रेशनल डॉक्यूमेंट्स, दैट वाज टू बी डन बाय 10th में। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट इफ एनी, अगर कोई एग्ज़ाम रह गया है तो वो कंडक्ट करना था बाय 15th में लेटेस्ट। और अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग द मार्क्स 20th में। फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय स्कूल, रिजल्ट कमेटी और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो मिल करके पूरा रिजल्ट फाइनलाइज करना था 25 मई तक, और चेकिंग एंड मॉडरेशन करना था 28 मई तक, और करना है रादर। और सबमिशन ऑफ मार्क्स लास्ट डेट दी है 5 जून, उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। और आपका जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है वो 11 जून तक लास्ट डेट CBSE ने दी है, और आपका रिजल्ट आपके हाथ में 20 जून को CBSE देगा, ऐसा कहा गया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने स्कूल का रिजल्ट बनाएं, किस तरह से टेबुलेशन करें, किस तरह से मॉडरेशन करें, क्या फॉर्मूला डालें तो हमारा रिजल्ट आसानी से बन करके तैयार हो जाए, किस तरह से हम सब्जेक्ट वाइज मीन या एवरेज को अपने रेफरेंस ईयर के साथ, रेफरेंस ईयर के सब्जेक्ट वाइज मीन और ओवरऑल मीन या एवरेज के साथ मैच करें। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कोशिश की है आपके सामने रखने की, एज पर माय नॉलेज एंड व्यू। जो कि CBSE का सर्कुलर आया उसको रीड करने के बाद जो मेरे हिसाब से या मेरे व्यू के हिसाब से जो भी मुझे लगा, मैंने ये टेबुलेशन के फॉर्म में आपको देना चाहा है। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि नो बॉडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आइए हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स कैसे करना है। दिस इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ओनली। आप लोग यहाँ ध्यान से देखें कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और क्लास 10th 2020, मान लीजिए कि रेफरेंस ईयर का ये दिया हुआ है आपका स्लैब्स, कि पिछले साल या 2020 में या जो भी आपका रेफरेंस ईयर है कि उसमें 26 से नीचे 1% बच्चों के मार्क्स थे, और 26 से लेके 40 तक 14% बच्चों के मार्क्स थे। 40 से 50 के बीच में 25% बच्चे थे, 50 से 60 में 10% थे, 60 से 70 में 20% थे, और 70 से 80 में
71 से 80 में 30% थे। ग्रेटर देन 60 मीन्स 61 टू 70, ग्रेटर देन 50 मीन्स 51 टू 60। अब एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स मान लीजिए 62 है। ये 62 मार्क्स एवरेज हैं मैथमेटिक्स के, और ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में ये आपको स्लैब्स दिए हुए हैं। अब मैं ओवरऑल जो है 5 मेन सब्जेक्ट का रेफरेंस ईयर का मार्क्स जो है 66 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है, जैसे 62 दिया हुआ है तो इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी 60 भी हो सकता है और 64 भी हो सकता है। 60 से लेकर 64 के बीच में ये वेरिएशन हो सकता है। दिस इज फॉर मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को लेकर के। एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिखाया है, सीबीएसई के सर्कुलर में ही ये दिया गया था कि 1%, मान लीजिए इस साल आपके 21 में 2021 में वो रेफरेंस ईयर 2020 लेकर के मान लीजिए चल रहे थे, पीछे जो आपको ये टेबल दी गई है। और अब 2021 में भी अगर आपका रेफरेंस ईयर पिछला था, जिसका डाटा वहाँ पर सीबीएसई प्रोवाइड कराएगा, तो 21 में आपका किस तरह से कितने बच्चे किस रेंज में होने चाहिए मैथमेटिक्स में, ये एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है। 1%, अब मान लीजिए आपके स्कूल में 200 बच्चे मैथमेटिक्स में हैं, उन 200 बच्चों में से 1% बच्चा जो है कितना हुआ, 2 बच्चे हुए। इन 2 बच्चों के मार्क्स लेस देन 26 होना चाहिए मैथमेटिक्स में, आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 की बात हो रही है, 20 मार्क्स ऑलरेडी अपलोड किया गया है। 26 से लेकर के 40 तक 14% बच्चे, अगर 200 बच्चों का 14% कैलकुलेट करोगे तो 28 बच्चे आएंगे, यानी 28 बच्चों का डाटा जो है, 28 बच्चों के मार्क्स 26 से लेकर के 40 के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली ये सारा है। अब इसको टोटल करने पर 60 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 28 प्लस 2 टोटल 200 आना चाहिए। इस तरह से आपके बच्चों का मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन रेंजेस में आना चाहिए। प्लस मैथमेटिक्स के जब मार्क्स आपका इस रेंजेस में करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या ये 62 प्लस माइनस 2 हो रहा है, यानी कि जो मैथमेटिक्स का एवरेज था, मीन था, उसके बीच में ये पड़ रहा है इसका एवरेज, तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर मॉडरेट करने पड़ेंगे, मार्क्स थोड़ा सा कम ज़्यादा करने पड़ेंगे बच्चों के। और ओवरऑल जब 6 सब्जेक्ट का आप मार्क्स, 5 सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस, इन पांचों सब्जेक्ट के जब मीन निकालेंगे, अब सब्जेक्ट वाइज मीन तो आप निकाल ही रहे हैं, जब पांचों सब्जेक्ट के मीन निकालेंगे तो वो रेफरेंस ईयर का मान लीजिए 66 है मीन, तो उससे लेस देन और इक्वल टू हो सकता है पांचों सब्जेक्ट का एवरेज मीन। दिस इज द रूल्स डिफाइंड बाय सीबीएसई क्लियरली इन इट्स सर्कुलर। अब बात आती है कि हम लोग जो है कैसे अपने मार्क्स को टेबुलेट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है आपको, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मान लीजिए कि मेरे स्कूल में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, शायद ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसका बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो ये एक सब्जेक्ट आप देखिए, एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का किया गया, मैं दिखा दूंगा आपको। सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, और उन 20 स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम मैंने कहीं एक्सेल शीट में तैयार कर लिया। और यूटी मान लीजिए 3 यूटीज हुए थे, तीनों 20 मार्क्स के थे यूटीज, तो ये तीनों के मार्क्स यहाँ पर मैंने लिख लिया, सभी बच्चों के 3 कॉलम बन गए इसके, 12, 13, 15। इसके पहले में 12 आए, दूसरे में 13 आए, तीसरे में 15 आए। अब सीबीएसई कहता है कि इन तीनों मार्क्स का या तो आप बेस्ट मार्क्स ले लो इसमें से, और या तो इन तीनों का मीन ले लो। तो मीन निकालोगे तो 20 में से आएगा, फिर उसका हाफ कर दोगे तो आपको 10 में से, क्योंकि 10 में से आपको फीडिंग करनी है सीबीएसई के पोर्टल पर, ठीक है। ओवरऑल 80 में से मार्क्स निकालने के लिए यूटी या पीरियोडिक टेस्ट के आपके 10 मार्क्स लगेंगे, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसमें से देखिए मैंने बेस्ट लिया है, आप एवरेज भी ले सकते हैं, आप वेटेज भी ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस एंड एज पर द डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट कमेटी।
तो सपोज कीजिए मैंने इसमें से बेस्ट लिया है 15। अब 15 20 मार्क्स में से 15 है, इसको मैं क्या करूंगा, इसका हाफ कर लिया गया, 7.5 हो गया। तो ये आपका आउट ऑफ 10 7.5। इसी तरह से सभी बच्चों का हो गया। देखिए यहाँ पर 11 10 और 12, इसमें से आपका 6 आ गया। अच्छा, आप सोचेंगे फार्मूला क्या लगा है, तो यहाँ फार्मूला लगा हुआ है मैक्स ऑफ D6F6/2, यानी कि हाफ कर दिया गया इसको, यहाँ से मैक्सिमम निकाल लिया गया D6 से लेकर के कहाँ तक, F6 का मैक्सिमम और उसका हाफ कर दिया। यही फॉर्मूला नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये तो हो गया आपका पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट। मिड टर्म एक ही हुआ था, इसलिए मिड टर्म आउट ऑफ 30 आपके यहाँ 60 का हुआ तो उसे 2 से डिवाइड कर लो, 30 में कन्वर्ट कर लो। आपके यहाँ 40 का हुआ तो फॉर्मूला लिख लो, 40 में से कितना मिला है और 30 में से कितना मिलेगा। आप मैथमेटिक्स टीचर से फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। मान लो आपके यहाँ 40 मार्क्स का हुआ है, तो 40 मार्क्स में से मान लो बच्चे के कितने आए हैं, 29 आए हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर्मूला की 29 जो भी मार्क्स मिले हैं वो कितने में से मिले हैं, 40 में से मिले हैं। और कन्वर्ट कितने में करना है, 30 में। तो जहां पर मैं 29 और 40 लिख रहा हूँ, यहाँ सेल का एड्रेस लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 30 का, ना सॉरी 29 जहां पर आपका है, जहां आपने एंट्री की है मिड टर्म के एग्जाम की आउट ऑफ 40, उसको डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे, तो ये 30 नंबर में से उसके बन गए 21.75। इसको आप राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो राउंड अप करने का जहां तक सवाल है, जब 10 प्लस 30 प्लस 40 सारा ऐड हो जाए लास्ट में, तब वहां राउंड अप कर दीजिए, बार बार राउंड अप नहीं करना है आपने। तो ये मिड टर्म के मार्क्स यहाँ पर कॉपी कर दिए गए हैं। अब इंग्लिश सब्जेक्ट का 2 प्री बोर्ड हुआ है, हर सब्जेक्ट का 2-2 हुआ है। पहले प्री बोर्ड में 40 नंबर, दूसरे में प्री बोर्ड में 40 नंबर। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी है, आप बेस्ट भी ले सकते हैं, इन दोनों का मीन भी ले सकते हैं। और ये 40-40 नंबर का यहाँ पर प्री बोर्ड लगाया गया है। अगर आपके यहाँ 70 का हुआ है, 80 का हुआ है, तो उसे आपको 40 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बेस्ट ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ मान लीजिए 40 का ही हुआ है तो 40 में ही लगना था, इसलिए इसका बेस्ट ले लिया गया। 18 14 में से 18 हो गया, 18.5 18.5 में से 18.5। फार्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो फार्मूला है इक्वल टू मैक्स I6 कॉलन J6। I6 और J6 में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई। दिस इज द मार्क्स आउट ऑफ 40। तो अब आप देखें यहाँ पर 10 मार्क्स तो ये हो गए बेस्ट यूटी के, मिड टर्म के 30 में से 22 हो गए, और बेस्ट प्री बोर्ड 40 में से 18 हो गए। अब इसका इसका और इसका टोटल यहाँ पर 48 हो रहा है। टोटल करने के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए, सम G6, F6, K6, इससे तो सम निकलेगा। और उसके बाद इक्वल टू राउंड लगा करके अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस राउंड अप कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जब फाइनली टोटल आपका 80 में से निकालिए तब उसे राउंड अप कर दीजिए। तो राउंड अप करने के बाद आपके ये स्कोर 20 स्टूडेंट्स का स्कोर ये है। मैंने यहीं पर नीचे इसका मीन भी कैलकुलेट कर दिया है एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए। देखिए यहाँ पर एवरेज L6 से लेके L25 तक, L इसका कॉलम का नाम है, L6 यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक L25 होता है। इसका जो एवरेज है यहाँ पर आ जाता है इसका मीन। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, इंग्लिश में रिक्वायर्ड मीन है कितना, 56.71। अब देखिए इसमें कितना वेरिएशन है, कहता है कि हर सब्जेक्ट में +-2 हो सकता है। तो अभी तो मेरा ये ठीक आ रहा है मीन, क्योंकि अगर इसमें से -2 करता हूँ तो आता है 54.71 आता है, और इसमें प्लस करता हूँ तो 58.71 आता है। तो इसके बीच में ये हमारा मीन आ रहा है, तो अभी तक तो ठीक है। लेकिन जब मैं स्लैब्स चेक करूंगा, रेंजेस चेक करूंगा, तब वहां पर एक्चुअल मीन हमें पता चलेगा, एंड दैट शुड लाई बिटवीन दिस +-2 ऑफ 56.71, यानी 54.71 से लेकर के 58.71 तक होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स का टेबुलेशन आप एक शीट में, टेम्पोररी शीट में कर लें। सी मैथ्स का कर लिया हमने। अब मैथ्स का जहां तक सवाल है, तो 2 तरह के मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड। तो अगर आपका रेफरेंस ईयर 2020 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2019 या 18 है
तो उसमें 19 में आपको मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड का कोई सवाल नहीं था, इसलिए हम मैथ्स को एक कॉमन कॉलम में ही डिफाइन करेंगे। बस मैथ्स के नाम से समझ लीजिए, एक कॉलम कॉमन कॉलम ले लीजिए। सो फार तो एज पर माय नॉलेज एंड व्यू यही है। अगर आपको कोई नई चीज़ पता हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो यहाँ से मैंने मैथमेटिक्स का इसी तरह से ले लिया। बात आती है हिंदी की। हिंदी में हमारे यहाँ मान लीजिए 10 बच्चे हैं आउट ऑफ 20, तो ये 10 बच्चों के हिसाब से डाटा लिया गया है। 10 बच्चों का मीन निकाला जाएगा। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का ये टोटल आ जाएगा आपका, और उसका मीन आ जाएगा। जहाँ पर आप 20 से डिवाइड कर रहे थे, पूरी रेंज का 20 बच्चों का मीन निकाल रहे थे, वहाँ पर आप केवल 10 बच्चों का मीन निकालेंगे। मीन्स मार्क्स एडेड फॉर 10 स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। औरों में क्या था, 20 से डिवाइड हो रहा था। तो इस तरह से संस्कृत का भी यही है कि जिसके पास हिंदी नहीं उसके पास संस्कृत है, तो ये संस्कृत का डाटा 10 बच्चों का हो गया। इसका जो एवरेज मीन है ये यहाँ पर आ गया। सिमिलरली साइंस का और सोशल स्टडीज का भी आप डाटा इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ तो आपको ये पूरी स्प्रेडशीट एक साथ, काफ़ी लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसकी स्प्रेडशीट जो है एक साथ दिखाने में मुश्किल है, बट यू कैन जस्ट सी। ये मेरी स्प्रेडशीट तैयार होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो टोटल वाले मार्क्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, ये टोटल वाले मार्क्स इसे मैं नई शीट में ट्रांसफ़र कर लूँगा फॉर्मूला के थ्रू। यानी कि अगर इसमें कहीं आप वेरिएशन करेंगे यूटी में, मिड टर्म में या प्री बोर्ड में, तो ये जो टोटल है अगली शीट में, फाइनल वाली शीट में ऑटोमेटिकली ये टोटल मार्क्स वहाँ पर इन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारी नई शीट है। इसको मैं अगर थोड़ा जूम आउट करके आपको बड़े फॉर्म में दिखा दूं, एक सब्जेक्ट का, एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का आप देख लीजिए किस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ तक आपका इंग्लिश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सो दीज आर इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, इसका टेबुलेशन यहाँ पर ऐसे किया गया। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स। आइए हम फाइनल शीट में चलते हैं। तो फाइनल शीट में बेटा टीचर्स, डियर टीचर्स, फाइनल शीट में आपको जो इंग्लिश का है, हमारे जो स्टूडेंट्स 10th क्लास के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये देखना है कि हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और जो टीचर्स टेबुलेशन कर रहे हैं उनको इससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगी किस तरह से टेबुलेशन किया जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश के वही मार्क्स जो वहाँ थे ये सारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। पिछली शीट का नाम इक्वल टू, पिछली शीट का नाम है ऑल, और एक्सक्लेमेशन L6, ये वाला डाटा L6 है, ये L7 है, L8 जो पिछली शीट में देखिए, यहाँ पिछली शीट में ये L कॉलम में L6, L7, L8, L9। तो अगर आप ये फॉर्मूला एक शीट में लिख करके एक सेल में लिख दें, इक्वल टू शीट नंबर एक्सक्लेमेशन सेल नंबर, सेल एड्रेस, और उसको आप जो है कॉपी पेस्ट कर दें नीचे तक, तो आपका वहाँ पर कोई चेंज होगा अगर टोटल में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर मैथ्स, मैथ्स में ये रेड कलर से मैंने आपको दिखा दिया है, जूम करके दिखा देता हूँ। मैथ्स में ये रेड कलर में आपका बेसिक का दिखा दिया और ये ब्लैक कलर में स्टैंडर्ड का दिखा दिया। यहाँ पर भी मैंने इसका मीन कैलकुलेट कर दिया है सभी का। और एज पर द हिस्टोरिकल डाटा जो आपने डाउनलोड किया उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का मीन ये है, मैथ्स का मीन ये है, इसी तरह से हिंदी का मीन ये है, संस्कृत का ये है, साइंस का ये है, सोशल साइंस का ये है। तो रिक्वायर्ड कितना कितना ज़रूरत है, कितना वेरिएशन होना है, ये भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आइए अब यहाँ चलते हैं। नाउ हियर मार्क्स की रेंज लेकर के हर सब्जेक्ट का जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया होगा सीबीएसई के साइड से हिस्टोरिकल डाटा, स्लैब्स के साथ, स्लैब के रेट के स्लैब्स के हिसाब से लेस देन 26 या 26 से 40, 40 से 50, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर परसेंटेज आप लिख लीजिए। परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का एवरेज भी लिख दिया गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का एवरेज कितना है, मैथ्स का एवरेज कितना है। ऑल दीज हैव बीन कॉपीड हेयर। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच, यहाँ पर ये सारा डाटा लिखा गया है
from the historical data downloaded from CBSE site for the reference year। रेफरेंस ईयर का ये सारा डाटा यहाँ पर आपने टाइप कर दिया। आइए अब यहाँ पर देखते हैं हमारा जो डाटा यहाँ पर फीड किया गया है, जो भी डाटा आपने यहाँ पर फीड किया है, मैं केवल एक सब्जेक्ट का यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट का ले लीजिए ये वाला कॉलम। तो इसमें एक फॉर्मूला ऐसा एंटर किया गया है, इस तरह से हर सब्जेक्ट का एक्चुअल और रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर दो कॉलम बनाने हैं। एक्चुअल तो ये है जो डाटा मैंने यहाँ पर फीड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको थोड़ा सा व्यू कम कर लेता हूँ। यस, एक्चुअल तो ये जो डाटा आपका फीड किया गया है, इसमें अगर मैं जो भी फीड किया गया है इसका सबका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ D5 से D24, D5 D24, D5 यहाँ से शुरू होता है और D24 यहाँ तक जाता है। इसका जो है, इसको मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए, इसकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की है, 5 और 24 वेरिएशन ना हो, और लेस देन 26 जो भी होंगे उनकी काउंटिंग यहाँ पर आ जाएगी, 0 आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से इसका किया गया। अब यहाँ पर काउंट इफ्स फंक्शन लगा दिया गया है, ध्यान से देखिए, काउंट इफ्स D5 से D24 ग्रेटर देन इक्वल टू 26। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 26, एंड की जगह पर यहाँ पर कॉमा लगा करके फिर से वही रेंज दी गई, D5 से D24 इन्वर्टेड कॉमास में लेस देन इक्वल टू 40 तक जाना है। तो यहाँ पर दो बच्चे ऐसे हैं जिनका 26 से लेकर के 40 तक मार्क्स है। सिमिलरली इसका अगर देखा गया ग्रेटर देन 40 एंड अप टू 50, तो हियर फॉर्मूला इज काउंट इफ्स। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो काउंट इफ्स लगेगा, रेंज दे करके कंडीशन देना इन्वर्टेड कॉमास में, कॉमा रेंज दे के कंडीशन देना इन्वर्टेड कॉमास में। ये फार्मूला आपको गूगल करके आप निकाल सकते हैं, काउंट इफ्स का सिंटैक्स देख सकते हैं। अगर एक ही कंडीशन है तो काउंट इफ सफिशिएंट है, एस नहीं लगाएंगे, इफ्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटर देन 40 पहली कंडीशन, लेस देन इक्वल टू 50 दूसरी कंडीशन। तो इसमें इस रेंज में 5 बच्चे हैं। ये जो आपका डी वाला डाटा है इंग्लिश वाला। इसी तरह से 4, 8 और 1, ये दिस इज द एक्चुअल एज पर द डेटा एंटर्ड ओवर हियर। यहाँ पर जैसा कि आपने डेटा डाला हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ईयर डेटा 2019 के हिसाब से इंग्लिश का क्या होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1.46% स्टूडेंट शुड फॉल इन द रेंज ऑफ लेस देन 26 मार्क्स वाले कितने बच्चे होने चाहिए, 1.46% बच्चे होने चाहिए। अब 20 बच्चों में से यहाँ पर मैंने ये काउंट कर लिया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है। काउंट ए C5 टू C24 टोटल 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आप देखिए। और ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड में लिख रहा हूँ फॉर्मूला $C$25, यानी कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस 20 उठाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाइड बाई $L6। L6 देखिए, L6 ये है इंग्लिश वाला 1.46, यानी 1.46 ये हो गया आपका 20 इंटू 1.46 अपॉन 100, यानी 1.46 20 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट हुए जो कि लेस देन 26 में होना चाहिए। तो यहाँ भी 0 आ रहा है, और उसे राउंड अप भी कर दे रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कई बार पॉइंट में आ जाएंगे, तो उसे मैं राउंड अप कर दूंगा। तो यहाँ राउंड अप करने के बाद 0 स्टूडेंट आया। सिमिलरली इसका देखिए फॉर्मूला, अगेन 20 स्टूडेंट का 20 स्टूडेंट का जो है यहाँ से उठाया गया, इसने डाटा उठाया और फिर लिया $M6। M का मतलब ये 7.3, 26 से 40 की रेंज है, 7.3% इंग्लिश में। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मैंने $M6, जिससे कि ये 7.3 पिक हो जाएगा,
अपॉन 100 और उसके बाहर फॉर्मूला लगा दिया राउंड अप दिस अप टू 0 डेसिमल प्लेस। तो ये आपका यहाँ पर 1 स्टूडेंट आता है जो कि 26 से 40 के बीच में होना चाहिए। 40 सिमिलरली 40 से 50 के बीच में इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया 20.63 का। फिर इसका 26.28 में 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दोनों में 5 आ रहे हैं, 5 यहाँ भी आ रहे हैं, 5 यहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है 26.28 और 22.63 फॉर 20 स्टूडेंट्स इतना ही आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ये बढ़ सकता है, घट सकता है। 28.47 की बात करें तो यहाँ से एक स्टूडेंट आता है। 13.87% स्टूडेंट की बात करें तो 3 स्टूडेंट आते हैं जो इस रेंज में होने चाहिए। अब मैं और इसी तरह से सारा किया हुआ है, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से एक्चुअल और रिक्वायर्ड किया गया है। अब एक सब्जेक्ट का आप मॉडरेशन करके देखिए, मैच करके देखिए कि ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएं, मीन भी मैच कर जाए, तो समझ लीजिए आपका जो इंग्लिश है वो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक हो गया। हालांकि एंड में आपको पांचों सब्जेक्ट का जो मीन है, देखिए यहाँ पर अभी पांचों सब्जेक्ट का मीन 2021 का 53.53 आ रहा है और रिक्वायरमेंट क्या है 19 के हिसाब से, रेफरेंस ईयर के हिसाब से 55.16 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब सभी सब्जेक्ट का निकालोगे और फिर ओवरऑल मीन निकालोगे तब ये मैच करना पड़ेगा। अगर मैच नहीं होता है तो वहाँ पर बच्चों के मार्क्स में और मॉडरेशन करना पड़ सकता है। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको मैच कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल तो 2 स्टूडेंट हैं, चाहिए एक स्टूडेंट जो कि 26 से 40 की रेंज में हो। तो हम लोग जा कर के देखेंगे यहाँ पर 26 से 40 की रेंज में कोई कितने बच्चे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर 26 से 40 की रेंज अपने को देखनी है। यहाँ पर एक तो 37 है और एक 40 है, ठीक है, जो 26 टू 40 की रेंज में है। अब मुझे एक स्टूडेंट यहाँ से 2 में से माइनस करके अगली रेंज में डालना है, तो ऑब्वियसली जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसे मैं अगली रेंज में डालूंगा। देखिए यहाँ पर ये कनिष्का के 40 नंबर हैं और इसके 37 मार्क्स हैं, तो ये बच्चा ज़्यादा फास्ट है कनिष्का, इसलिए इसको हम प्रमोट करेंगे, एक नंबर और दे देंगे इसको। तो ये कहाँ पर चला जाएगा, नेक्स्ट रेंज में आ जाएगा। तो अब मैं अपनी पिछली शीट पर जा करके और कनिष्का के मार्क्स बढ़ा देता हूँ, एक नंबर बढ़ा देता हूँ। ऑल में चले गए एंड गो टू कनिष्का। कनिष्का का जो मिड टर्म है इसमें मैं 18 का 19 कर देता हूँ ओवरराइट। तो जरा जा करके फाइनल में देखिए यहाँ पर कनिष्का का 18 का 19 40 था, यहाँ पर 41 हो गया, ये अगली रेंज में चली गई। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 2 था, अब 26 टू 40 की रेंज में एक स्टूडेंट हो गया। यहाँ पर 5 था, अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगली बात हमें इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करके पावर पॉइंट स्लाइड में दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 2 में से एक प्लस 1 हटाऊंगा और ये इसमें आएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसे 5 चाहिए, इसलिए इसमें से भी एक प्रमोट करना पड़ेगा आगे वाली रेंज में, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तो 1 5 5 हमारा यहाँ तक मैच हो गया। अब 8 वाली जो रेंज है इसमें क्या करूंगा, मैं 2 बच्चों को हाईएस्ट वालों को प्रमोट करके हायर रेंज में कर दूंगा, तो यहाँ पर 1 + 2 3 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा। इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक टू द डेटा टेबुलेशन। यहाँ पर अब मेरा ये 1 हो चुका है, यहाँ से एक स्टूडेंट का मार्क्स इसमें जाना है जिससे ये 5 हो जाए। तो आइए देखते हैं कि 40 से 50 की रेंज में कौन सा बच्चा है। तो मैं जा करके देखता हूँ 40 से 50 की रेंज में एक तो ये गिरीश है 49, ठीक है, और गिरीश के साथ ये दीपक है 47, ओके, और 47 49 एक ये है रमन 48। तो हमें एक ही बच्चा शिफ्ट करना है, तो ये 48 वाला वीक है, 47 वाला वीक है, 49 गिरीश जो है थोड़ा फास्ट स्टूडेंट है, इसलिए गिरीश को एक नंबर ज़्यादा दे करके आगे बढ़ा दीजिए। तो गिरीश का भी मैं मिड टर्म में जा करके एक नंबर बढ़ा देता हूँ गिरीश,
गिरीश पर गया और मिड टर्म में जहां पर 14 था वहां पर मैं एक नंबर इसको बढ़ा देता हूं। 14 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन क्या इसका एक नंबर बढ़ा देने से हमारा काम हो जाएगा? एक नंबर आप बढ़ाएंगे 49 में तो 50 ही होगा, और जबकि ए ग्रेटर देन 50 में जाने के लिए इसके मार्क्स होने चाहिए 51। इसलिए इसके 2 नंबर हमें बढ़ाने पड़ेंगे गिरीश के। तो गिरीश के हम 2 मार्क्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसके हो जाते हैं 16 मार्क्स। अब मैं जाकर के फाइनल में चेक करता हूँ। फाइनल में देखिए ये मेरा 1 के साथ 1 मैच कर गया, 5 के साथ 5 मैच कर गया, यहाँ भी 5 के साथ 5 मैच कर गया। अब सवाल आता है कि 60 to 78 स्टूडेंट हैं यहाँ पर और चाहिए 6, और यहाँ पर ये 2 स्टूडेंट अगर आगे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ 3 हो जाएंगे। तो अब मुझे 60 to 70 वाली रेंज में कौन से बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके 2 बच्चों के मार्क्स आगे प्रमोट करके नेक्स्ट रेंज में कर देना है। सो लेट अस सी हियर फ्रॉम द डेटा। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो अमन 68, जॉय 68, यहाँ पर ये 2 बच्चे हमें दिख रहे हैं, अमन और जॉय, जिनके मार्क्स 68 हैं। एक टॉम के भी 68 हैं, लेकिन अब इसे हमें ढूंढना पड़ेगा कि तेज बच्चा कौन है। तो जॉय जो है ये 68, 48, 56 है, अमन 68, 49, 51 है। चलिए हम किसी 2 बच्चे का यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। टॉम का 68, 73 अच्छा बच्चा है, तो टॉम को एक तो मैं प्रमोट कर देता हूँ, एक अमन को प्रमोट कर देता हूँ। अब प्रमोशन कितना कितना करना है जिससे ये नेक्स्ट रेंज में जा सकें। अमन 68 और उसका भी 68 है। अगली रेंज में ले जाने के लिए उसके 71 मार्क्स चाहिए। दैट मीन्स हमें इसमें 3 नंबर प्रमोट करना पड़ेगा अमन को, और 3 ही नंबर टॉम को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस गो एंड डू इट। अब मैं ओरिजिनल शीट में आ जाता हूँ, अमन वाले रिकॉर्ड में, और यह अमन का रिकॉर्ड, ये अमन का है डाटा 23, 68। अब सवाल उठता है किसमें इनका अमन का इंक्रीज किया जाए। तो मैं 23 को 2 नंबर यहाँ बढ़ा करके 25 कर देता हूँ, और अमन का जो है प्री बोर्ड में जहाँ पर 35 है तो यहाँ पर मैं 36 कर देता हूँ। सो इट हैज गॉन टू 71, नेक्स्ट रेंज में चला गया अबव 70। सिमिलरली टॉम का डेटा अगर मैं देखता हूँ तो मिड टर्म में इसका है 26, इसको भी मैं 2 नंबर यहाँ बढ़ा करके 28 कर देता हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन रेशनल डॉक्यूमेंट, और ये इट शुड बी डन फ्रॉम द परमिशन ऑफ द आई मीन रिजल्ट कमेटी ओनली। तो अब इसका यहाँ पर मैं अगर ये दो नंबर यहाँ बढ़ गए, एक नंबर और बढ़ाना है, और यहाँ पर ये 20 का हाफ लिया गया है, तो एक नंबर बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ 13 का 15 करना पड़ेगा, तब ये 2 मार्क्स का हाफ 1 मार्क बढ़ेगा। देखिए 7.5 हुआ केवल, और ये भी 71 की रेंज में आ गया। लेट अस सी इट इज अपडेटेड देयर और नॉट। यहाँ जाकर के मैंने देखा तो 6 के साथ मैच कर गया, 3 के साथ मैच कर गया, टॉम का 71 हो गया और अमन का भी 71 हो गया। अब कुछ हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का एवरेज है वो 56.3 आ गया है, और रिक्वायर्ड क्या था 56.71। तो ठीक है, 56.3 56.71 ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है। अब ओवरऑल तो तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब सभी सब्जेक्ट का इस तरह से आप मीन मैच कर लें। ठीक है, यहाँ पर जो मैचिंग है एक्चुअल के साथ रिक्वायर्ड की, अगर मैचिंग सभी सब्जेक्ट की हो जाएगी तब आपको ये इसके साथ हर सब्जेक्ट का मैच करना पड़ेगा, +-2 की रेंज में होना चाहिए। और यहाँ पर 2019 का 55.16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 55.16 से ऊपर ये जाता है फिगर, इसका मतलब यहाँ पर कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स आपको ओरिजिनल शीट में जाकर के कम करने पड़ेंगे, जिससे ये वाला फिगर भी आपका मैच कर सके। तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट्स का कर सकते हैं एक्चुअल और रिक्वायर्ड मैच, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश का एक्चुअल और रिक्वायर्ड मैच करके दिखाया। तो इसके साथ
अगर कोई इसमें आपको और नई चीज़ पता चलती है, क्योंकि दिस इज़ बीइंग मेड एज़ पर माय नॉलेज एंड व्यू, जैसा कि मुझे लगा, ये सब तो आपका हिस्टोरिकल डाउनलोडेड डेटा है, यही वहाँ पर कॉपी किया गया है, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें मुझे नहीं बताना है। तो ये आप सीबीएसई की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा, जैसा कि मैंने वहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अगर कुछ नई बात पता चलती है आपको, या कहीं पर कोई डाउट है, या आप कुछ नई चीज़ हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें बताई, किस तरह से आप टेबुलेशन करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। आपने अपना कीमती समय दिया वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।